संतान के रूप में कौन आता है? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिससे शास्त्र में 4 प्रकार का बताया गया। ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या आपका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो तो वह आपके घर में संतान बनकर जन्म ले लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्य में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो। 2 नंबर, शत्रुपुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। 3 नंबर, उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। विवाह होने पर माता पिता से अलग हो जाते हैं। 4 नंबर, सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी भी सुख सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोआ है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपके औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। आप ये ना समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होता है, नहीं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगा। तो यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। तो यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपका खाते में 100 रुपया जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपके जमा राशि से 100 रुपया निकल गए। ज़रा सोचो, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितने सोना चांदी साथ ले गए और मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़ कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं मेरा तेरा सारा धन यही का ही धरा पर रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। साथ सिर्फ अर्जन किया हुआ पुण्य कर्म ही साथ जाना है। किसी भी भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, क्षमा करे। पर ये यथार्थ सत्य है। मानना या ना मानना आपका व्यक्तिगत है और व्यक्ति पर निर्भर करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। और कमेंट पर आप लोग ज़रूर राधे राधे लिखना। सब्सक्राइब मत कीजिए पर राधे राधे ज़रूर, आपके भले के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।